जो है निर्दलीय प्रत्याशी चिरैया के अच्छे लाल यादव जी हैं। क्या सर, क्या लग रहा है आपकी विधानसभा में आपका जो पक्ष है कितने मजबूती के साथ रख रहे हैं? सबसे बड़ी चीज है पत्रकार बंधु, मैं तो एक प्रत्याशी हूँ, उसमें भी निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। अपने से अब किसी मजबूती बातों को रखना उतना मुझे अच्छा नहीं लगता है। आप तो क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये भी जानकारी है कि हम जो चुनाव लड़ रहे हैं, हम भी टिकटे पर लड़ रहे हैं। निर्दलीय कहने के लिए है, हम देवतुल्य जनता मालिक के टिकट पर लड़ रहे हैं। तो उन लोगों ने मुझे टिकट दिया है और उन लोगों ने भी वादा किया है और पूरे सक्रियता के साथ, पूरे मजबूती के साथ फील्ड में लगा हुआ है सर्टिफिकेट देने के लिए। तो क्या करें, जब जनता मालिक का टिकट जिनको मिल गया हो उनको सभी का सर्टिफिकेट रुकेगा क्या? तो सर्टिफिकेट तो मिल गया। आप मालिक से पता कर लीजिए। महागठबंधन से आप थे लेकिन आपको टिकट नहीं मिला आपको, क्योंकि जो है आप 5 सालों से लगे हुए थे। पत्रकार बंधु, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्यों नहीं मिला, इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता। हमें तो यही लगता है कि पार्टी के नजर में, चाहे शीर्ष नेता को ये लगा कि 2020 में उन्होंने टिकट हमें को बुलाकर दे दी है और हम एक सरकारी शिक्षक थे, हमारी नौकरी भी ले ली गई और बगल के भाई हमारे चुनाव लड़कर हमको चुनाव हराने में कामयाब हो गए। तो 10 तारीख को गिनती समाप्त हुआ और 11 तारीख से मैंने अपने जनता मालिकों के बीच चलना शुरू कर दिया। सुख हो दुख हो, जिस परिस्थिति में हो, चलने का मुख्य उद्देश्य था कि हम जानते थे कि आगे आने वाले समय में भी ये भाई मानेंगे नहीं, फिर चुनाव लड़कर हरा देंगे। तो मैं अपने देवतुल्य जनता मालिक के हृदय में उनका सेवक बनकर, सच्चा सेवक बनकर इतना समय दूं कि उनके दिल में मेरा जगह बन जाए कि कोई भी चुनाव लड़े तो उसका असर मेरे ऊपर ना पड़े। इसलिए 5 वर्षों तक पार्टी के लिए मजबूती से काम किया। पटना की धरती के प्रोग्राम को सफल कराने के लिए मोतिहारी की धरती को, शिवर की धरती, हर गांव गांव में चौपाल कार्यक्रम, जगदेव बाबू का, चाहे बाबा भीमराव अम्बेडकर, कर्पूरी ठाकुर जी, रविदास जी, 500 साल तक संगठन पर पूरी अपनी शक्ति लगाकर संगठन को मजबूत करने का काम किया और जनता के बीच सेवक बनकर सेवा देने का काम किया। हमें तो लगता है कि यही हमसे गलती हो गई है, इसी के चलते टिकट कट गया। समय कुछ दिनों पहले आपको जो है पहले जो है दूध से नहलाया गया, जनता का प्रेम था। एक चीज बता देना चाहते हैं, दूध से जो स्नान कराने की बातें चल रही है, हमारे देवतुल्य जनता मालिक ने कहा है कि मैंने टिकट दिया है, तुमको सर्टिफिकेट निश्चित देंगे। तो सर्टिफिकेट देने से पहले हम तुमको दूध से स्नान इसलिए करवा रहे हैं कि दूध से स्नान करवा के तुमको साफ सुथरा और स्वच्छ छवि का बनाकर सदन में भेजना चाहते हैं कि जो भी तुम वादा हम लोगों से करके जा रहे हो, उस वादा को निश्चित रूप से सदन जाने के बाद पूरा करने का काम, इसलिए दूध से स्नान लोग करवा रहा है। चिरैया विधानसभा के आम जनता के लिए, अगर जनता आपको सपोर्ट करती है तो चिरैया विधानसभा के जनता के लिए क्या कुछ नया आप करने के लिए जनता से अपील करना चाहते हैं? मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ पत्रकार बंधु, चिरैया विधानसभा क्षेत्र के देवतुल्य जनता मालिक से मैं कहना चाहता हूं कि क्षेत्र भ्रमण चाहे 2020 का हो या 2025 का हो, क्षेत्र भ्रमण के क्रम में मुझे एक चीज बड़ी जनता मालिक के हृदय का चीज मिला है। वो चीज है क्या कि जब मैं क्षेत्र में भ्रमण करता हूँ, माताएं हो, बहनें हो, पिता तुल्य अभिभावक के नौजवान साथी, उन लोगों का एक ही आवाज निकलता है कि वोटवा के समय सब लोग वोटला अव्वल है, अब वोटवा ले लेला के बाद फिर दोबारा जीतला के बाद भेंट ना करें। तो पहला मैं अपने जनता मालिक, देवतुल्य जनता मालिक, नौजवान साथी और माताएं बहनें को कहना चाहता हूँ कि आपका बेटा 2020 में चुनाव लड़ा था और ये भी कहा था कि चुनाव जीतू या हारू आपके बीच रहने का काम करूंगा। आज भी मैं अपने जनता मालिक से वादा करता हूं कि चुनाव जीतने के बाद उनका आशीर्वाद मिला, अगर मैं सदन तक गया तो सदन के समय सदन में, बाकी समय जनता मालिक के सुख दुख में रहने का काम करूंगा, यह मेरा वादा है। दूसरी बात यह है कि आज जो शिक्षा की स्थिति है, मेरे विधानसभा में, मेरे अनुमंडल में डिग्री कॉलेज नहीं होने के चलते जो संभ्रांत परिवार है, समर्थवान परिवार है, उनके बच्चे सिटी में जाकर डिग्री कॉलेज में अपनी उच्च शिक्षा को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन असहाय परिवार को उच्च शिक्षा की प्राप्ति नहीं हो पाती, वो अपने घर बैठ जाते हैं, पैसे के अभाव में, दूरी के अभाव में। तो मेरी यह लड़ाई है कि मैं सरकार से लड़कर अपने जनता मालिक से वादा कर रहा हूं कि चाहे सदन से सड़क तक मुझे धरना पर प्रदर्शन करना क्यों नहीं पड़े और सदन तक मुझे आवाज, ऊंची आवाज में बोलना क्यों ना पड़े, मैं बोलकर यहाँ डिग्री कॉलेज स्थापित कराऊंगा जिससे 100% लोगों का कल्याण हो सके और शिक्षा में आपके विधानसभा क्षेत्र में कौन सा ऐसा सबसे बड़ा कमी, 5 कमियां नजर
आती है कि जो उस अगर आप जीत कर आते हैं उस कमी को दूर कीजिए? सबसे बड़ी चीज है पत्रकार बंधु, एक चीज मैंने बताया कि जो मेरे पूर्व के नेतृत्व करता विधायक हो गए, कोई 4 बार के विधायक है, कोई 2 बार के विधायक है, कोई बहुत बड़े ठेकेदार है, सब कुछ है। मैंने एक परीक्षण किया अपने क्षेत्र में। एक परीक्षण तो आपने बताया कि जनता के दिल पर बसने के लिए जनता के बीच रहना होगा। एक कमी पाया जो जनता के साथ नहीं हो पाता है, जो मैं करूंगा। दूसरा, गांव गली का कहीं विकास नहीं है, ना नाली है, ना रोड है। इसके लिए सबसे बड़ा चीज मैंने अपना मिशन बनाया है कि मुझे अगर सदन तक जाने का मौका मिला तो इस कमी को दूर करने के लिए हर गांव में मैं चौपाल कार्यक्रम लगाऊंगा, अपने मालिकों के साथ बैठूंगा, मुखिया जी को बैठाएंगे, समिति जी को बैठाएंगे, जिला परिषद जी को बैठाएंगे और उन लोगों से गांव के अपने जनता मालिकों के मन की बात जानकर कौन सा विकास करना जरूरी है, उन लोगों से कहेंगे कि आप कौन सा विकास कर सकते हैं और जो बच जाएगा उस विकास को मैं पूरा करूंगा। या दूसरा हुआ, विकास को पूरा मजबूती से विकसित विधानसभा बनाने के लिए हर गांव में हमें चौपाल लगाकर और वहां का विकास करना होगा। तीसरा चीज है कि आप जानते हैं ना, मेरे विधानसभा से 60 से 70% लोग पलायन कर गए हैं। वो मेरे विधानसभा में नहीं रहते, अपने बाल बच्चे को छोड़कर बाहर दूसरे राज्यों में काम करने जाते हैं। मैंने ये सोचा है कि सरकार से लड़कर जैसी परिस्थिति में मैं सदन से सड़क तक लड़कर मैं कोशिश करूंगा कि अपने विधानसभा में, अनुमंडल में उद्योग धंधे लगाए, जिससे मेरे विधानसभा के मालिकों को बाहर काम करने जाने की जरूरत नहीं पड़े। वो अपने घर, अपने ही उद्योग में काम करके अपने घर पहुंचने का काम करें। तीसरा हुआ। चौथा जो है, यहाँ सबसे बड़ी चीज है कि हॉस्पिटल की बदतर स्वास्थ्य, आदमी को स्वास्थ्य की भी बहुत जरूरी होती है। स्वास्थ्य के लिए जो सदर हॉस्पिटल है, तो सदर हॉस्पिटल आपको कहाँ है? जिला में है। बहुत सारे हमारे देवतुल जनता माली के घर में जब स्वास्थ्य की खराबी होती है तो वो लोग सदर हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देते हैं। इसलिए अच्छे ढंग से रेफरल अस्पताल की व्यवस्था मेरे विधानसभा में हो, इसकी लड़ाई मैं सरकार से लड़ूंगा कि हमारे देवतुल जनता माली को नजदीक में जाकर इलाज करके अपने जीवन को सुरक्षित करना पड़े। उसके बाद किसानों की उत्थान की बात है। किसानों के उत्थान की बात है, सच समय खाद की उपलब्ध होना, सही दर पर खाद मिल जाना, सच समय पानी नहर की उपलब्ध कराकर सिंचाई की व्यवस्था कर देना और किसानों को उत्थान करना। यही तो सबसे माने कमियां तो बहुत सारी है, लेकिन पांच आपने पूछा, ये 5 प्रमुख कमी है। पहले मैं इसको पूरा करूंगा, उसके बाद और कमी है उसको पूरा करने का काम करूंगा। 11 तारीख को जो है चुनाव है, तो चुनाव से विधानसभा के लोगों से क्या अपील कीजिएगा? मैं अपने चिड़िया विधानसभा क्षेत्रवासी के देवतुल जनता मालिक को 11 तारीख को होने वाले चुनाव के उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देता हूं। शुभकामना देते हुए मैं आग्रह करता हूं अपने मालिकों से कि मालिक, आप मुझे टिकट दिए हैं और आपको सर्टिफिकेट देना है, तो मैं आप लोगों से आप विनम्र निवेदन करता हूं कि हमारी लड़ाई सात्विक दिमाग वालों से है। आप पूर्ण रूपेण शांति का परिचय देते हुए, कोई कमी अगर किया जाए उसको बर्दाश्त करते हुए, मेरे चुनाव चिन्ह प्रेशर कुकर पर 11 तारीख को बिना खाए हुए अपने बेटा, नेता नहीं अपने बेटा के लिए बिना भोजन किए हुए 6 बजे नंबर में लगकर और प्रेशर कुकर चुनाव चिन्ह छाप पर इतना बटन दबाना है, इतना बटन दबाना है मेरे देवतुल मालिक, या आप जो सर्टिफिकेट देने की बात कहा है, पूरे बिहार में अव्वल से आपका बेटा चुनाव जीत कर जाए और आपके मान सम्मान को ऊंचा करने का काम करे। क्रमांक संख्या और ये जो मेरा चुनाव चिन्ह है प्रेशर कुकर छाप, ईवीएम के क्रमांक संख्या 6 पर अंकित है।